Kavya Razanuj. संबंध कोई भी हो लेकिन संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो दोस्तों, मैं अनुज आज भारत के बहुत ही ओज कवि, देशभक्ति से ओतप्रोत राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि पर उनकी कविताओं एवं गानों से कुछ चुनिंदा पंक्तियां लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो पंक्ति आपके अंतर्मन में अवश्य उजाला फैलाएंगी और साथ ही साथ आपको एक अच्छा नागरिक बनने की ओर प्रेरित करेंगे, क्योंकि वही रामधारी सिंह दिनकर हैं राष्ट्र कवि जिन्होंने अपने गानों और कविताओं के माध्यम से सैनिकों और क्रांतिकारियों, देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई कर रहे थे, उनके खूनों में, उनके शरीर में, उनके दिल और दिमाग में दूनी ताकत भरती थी उनकी कविताएं। और आज़ादी से पहले यहाँ तक कि उनको देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही कवि माना जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद उनको राष्ट्रकवि के रूप में मान्यता दी गई और उनको न जाने कितने पुरस्कार दिए गए। तो मुझे उम्मीद है कि उनकी पंक्तियां आपको बहुत अच्छी लगेंगी, आपके अंतर्मन को जगाएंगी। तो सुने। आदमी का स्वप्न है बुलबुला जल का, आदमी का स्वप्न है बुलबुला जल का, आज उठता है फिर कल फूट जाता है। आदमी का स्वप्न है बुलबुला जल का, आज उठता है और फिर कल फूट जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी, बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है, बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। रामधारी सिंह दिनकर ने न जाने संबंधों पर, विपत्तियों पर एवं अन्य रिश्तों पर, मुसीबतों पर कितनी कविताएं लिखी। तो अगली उनकी 4 लाइन सुने। है विघ्न कौन ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अगली 4 पंक्तियां सुने। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज को खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। अगली उनकी पंक्ति सुने कि आखिर जो सूर्य है वो कैसे धुंधला हो गया है। सूर्य है जग का बुझा बुझा, सूरज है जग का बुझा बुझा, चंद्रमा मलिन सा लगता है, सूरज है जग का बुझा बुझा, चंद्रमा मलिन सा लगता है, सबकी कोशिश बेकार हुई आलोक न इनका जगता है, सबकी कोशिश बेकार हुई आलोक न इनका जगता है, इन मलिन ग्रहों के प्राणों में, इन मलिन ग्रहों के प्राणों में कोई नवीन आभा भर दे, इन मलिन ग्रहों के प्राणों में कोई नवीन आभा भर दे, जादूगर अपने दर्पण पर घिसकर इनको ताजा कर दे, जादूगर अपने दर्पण पर इनको घिसकर ताजा कर दे। तो 4 पंक्तियां और सुने कि आसमान के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी यानी हमारे राष्ट्रीय कवि जी क्या कह रहे हैं। तो सुनो। अंबर में कुंतल जाल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। एक बार सुनिए। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वप्न विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। अगली 4 लाइन सुने। सुन रहे हो प्रिय तुम्हें मैं प्यार करती हूँ, सुन रहे हो प्रिय मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, और जब नारी नर से कहे
प्रिया तुम्हें मैं प्यार करती हूँ, प्रिय तुम्हें मैं प्यार करती हूँ, तो उचित है नर इसे सुन ले ठहर कर, प्रेम करने को भले ही वह न ठहरे। अगली 4 लाइनें सुने। आदमी अत्यधिक सुखों के लोभ से ग्रस्त है, आदमी अत्यधिक सुखों के लोभ से ग्रस्त है, यही लोभ उसे मारेगा, यही लोभ उसे मारेगा, मनुष्य और किसी से नहीं, मनुष्य और किसी से नहीं अपने आविष्कार से हारेगा, मनुष्य और किसी से नहीं अपने आविष्कार से हारेगा। कलम आज उनकी जय बोल। भारत की सबसे बड़ी देशभक्ति की जो कविता है वो सुने कि आखिर शहीदों ने अपना प्राण न्यौछावर किया, तो उन्होंने अपने प्राण अपने परिवार को नहीं देखा, उन्होंने देश को देखा। तो सुने, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां वारी वारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों से केवल, सांसों केवल से ताज हवा में उड़ता है, सांसों केवल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताकत कहाँ, जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। तो अंतिम 2 पंक्तियां सुने रामधारी सिंह दिनकर की कि आखिर उन्होंने देश की सबसे बड़ी ताकत एक कलम को कहा है। वो क्यों कहा है तो सुने। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। तो जय हिंद, जय भारत। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि रामधारी सिंह दिनकर जैसे, यानी उन सूर्य के जैसा और सूर्य, अनगिनत सूर्य मेरे भारत को ईश्वर प्रदान करे, जिससे मेरा भारत एक बहुत ही चमकीला रोशनदान बन जाए। तो धन्यवाद।